देखो, कोई कारण तो बनता ही है ना, कभी आने करने का कोई कारण बनता है। चुनाव के टाइम में मोटा मोटी ये सब होता है। मुझे यही तो पीड़ा हुई ना कि भाई 3 बार जीता था मैं, निर्दलीय से बीजेपी को समर्थन किया था और जितनी चेष्टा लास्ट चुनाव 26,500 से जीता था, फिर वो टिकट कटी तो पीड़ा तो किसी को होगी नहीं। कोई 4 साल में पार्टी किसी नेता से मिलना तो अलग बात है, मैं कभी किसी को टेलीफोन भी नहीं किया और साधना में था। ठीक है, जस की परमात्मा की प्रकृति की इच्छा होगी तो चलो ठीक। बहुत प्रसन्नता हो रही है, अपने घर कोई भी वापस आएगा। कई जीवन में विघ्न आ जाते कर जाते हैं, कई ग्रहों का प्रभाव आ जाता कर जाता, तो हो जाता है। इस तरह से कोई बात नहीं। अब आज वापस अपने पुणे उसी स्थान पर, और सूर्य भी आ गया परसों ठीक, और बृहस्पति भी ठीक आ गया, जो चलो अपने घर वापस आ रहे। इस बार तो क्लियर बीजेपी आएगी। इसमें केवल सरदार सर उपचुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ना करना है। 2023 का चुनाव लड़ने का मुझे क्या पता पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, मैं कैसे कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और अभी राजस्थान में जो सरदार शहर में उपचुनाव होने वाले हैं, वहीं बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर अपने पुराने नेताओं की घर वापसी में लगी हुई है। आज हमारे साथ रतनगढ़ से कई बार विधायक रह चुके राजकुमार रेणुवा जी हैं, जो आज इनकी सरदार शहर में घर वापसी करवा रही है बीजेपी। तो इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि इन उपचुनाव के दौरान कैसे इनकी घर वापसी। रेणुवा जी, आप लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, फिर बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, आज जो घर वापसी हो रही है कैसे देखते हैं इसको? बहुत प्रसन्नता हो रही है, अपने घर कोई भी वापस आएगा। कई जीवन में विघ्न आ जाते कर जाते हैं, कई ग्रहों का प्रभाव आ जाता कर जाता, तो हो जाता है। इस तरह से कोई बात नहीं। अब आज वापस अपने पुणे उसी स्थान पर, और सूर्य भी आ गया परसों ठीक, और बृहस्पति भी ठीक आ गया, जो चलो अपने घर वापस आ रहे। क्या वजह रही थी कि इतनी बार बीजेपी में लंबे समय से आप रहे, मंत्री भी रहे, फिर अचानक टिकट कट गया? मुझे यही तो पीड़ा हुई ना कि भाई 3 बार जीता था मैं, निर्दलीय से बीजेपी को समर्थन किया था और जितनी चेष्टा लास्ट चुनाव 26,500 से जीता था, फिर वो टिकट कटी तो पीड़ा तो किसी को होगी नहीं। तो ठीक है। अब ये घर वापसी में मुख्य रोल किसका मानते हैं कि आपका कैसे मन परिवर्तन सभी है। राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, MP साहब है, जिला प्रधान जी है, अपने जिला अध्यक्ष जी है और मंडल अध्यक्ष जी है। सारे ही सब जिले की तरफ से मांग गई ने, तब जाकर आगे वाले भी सतीश जी पूनिया है, अर्जुन राम जी है, उसके बाद में जो भी है सारों का पूरा। काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि राजकुमार रेणुवा जी बीजेपी में आ रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के दौरान 5-7 दिनों में ही ज्यादा इसका हुआ। वैसे चर्चा क्या वजह है? 2-3 साल से। देखो, कोई कारण तो बनता ही है ना, कभी आने करने का कोई कारण बनता है। चुनाव के टाइम में मोटा मोटी ये सब होता है। एक कारण, मेन कारण मानते हैं कि रतनगढ़ के कुछ गांव हैं, जो पंचायत हैं, वो यहाँ सरदार शहर में जुड़ी हुई हैं, जो उसको लेकर राजकुमार रेणुवा का प्रभाव सरदार शहर उपचुनाव में भी देखने को मिले। ठीक है, वो कारण तो सब होते ही है ना, कारण तो सभी होते हैं कारण। तो ठीक है, इस आदमी का आने से हमें फायदा होगा पार्टी को, तो वो तो निश्चित बात है। ऐसे तो अभी 23 में जो विधानसभा चुनाव हैं, इससे पहले राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि ये सरदार शहर का उपचुनाव सेमीफाइनल माना जाता है कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए। तो क्या लगता है कि ये सेमीफाइनल राजकुमार रेणुवा के आने के आसान? सेमीफाइनल वगैरह कुछ नहीं, अब की बार तो क्लियर बीजेपी आएगी। इसमें केवल सरदार सर उपचुनाव का कोई फर्क नहीं पड़ना करना है। इसका तो मेन जो है ना, जो हवा है, जो अभी 5 साल का शासन देखा है, 4 साल का कांग्रेस का यहाँ पर, उससे लोगों को पता लग गया करके कोई संतुष्ट नहीं है। ऊपर वालों की जो स्थिति है वो आप देख ही दे, तो निश्चित रूप से बीजेपी तो आनी है। तो बीजेपी में भी कई दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी अलग है, बस टिकट तो एक को मिलती है। जो लगेगा, उचित लगेगा, उसको दे देंगे। 35 साल से भंवरलाल शर्मा यहाँ विधायक रहे और लोगों ने कहा कि अब उनके निधन के बाद उनके बेटे को जो टिकट दिए, तो सहानुभूति का कहीं ना कहीं उनको सहारा मिलेगा। क्या लगता है आपको? अब क्या होता है, सरदार सर की पूरी बात तो आप लोग भी जानते हैं। मुझे तो, मैं तो अब आज आया हूँ राजनीतिक कार्यक्रम में। आपकी नजदीकी विधानसभा? हाँ, तो वो अभी घूमूंगा नहीं वहाँ पर, तब पता लगेगा क्या। जनता में क्या माहौल लग रहा है उपचुनाव को लेकर? आप लोग बता सकते हैं, ज्यादा मीडिया के तो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मैं तो आज आया हूँ, घूमूंगा तब मुझे पता लगेगा। 23 में विधानसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं आप? 2023 का चुनाव लड़ने का मुझे क्या पता पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, मैं कैसे कह सकता हूँ। नहीं, आप इसी उम्मीद से आए होंगे क्योंकि बागी टिकट नहीं दिया गया। ना, वो उस टाइम में वो एक अलग क्रोध था मन में। अब मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो साधना में था 4 साल से। कोई 4 साल में पार्टी किसी नेता से मिलना तो अलग बात है, मैं कभी किसी को टेलीफोन भी नहीं किया और साधना में था। ठीक है, जस की परमात्मा की प्रकृति की इच्छा होगी तो चलो ठीक है। एक आखिरी सवाल कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं और 23 में विधानसभा चुनाव होंगे, तो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए जीतना कितना जरूरी मानते हैं आप कि इससे क्या संबल मिलेगा आगे? तो जीत और हार तो जनता के हाथ में रहती है। पार्टी पूरी चेष्टा करती है, दोनों पार्टियां पूरी चेष्टा करती है। जनता का मानस किसके प्रति है, जनता का मानस के हिसाब से सब काम होता करता है। अगर बीजेपी जीतती है चुनाव तो 23 के लिए बीजेपी
जरा आसान होगी या फिर बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। क्योंकि उपचुनाव रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में जीतना है ना, वो बड़ी खुशी की बात होती है, बहुत बड़ी एक बात आंकड़ा जो बीजेपी का है कि 2014 के बाद में 13 उपचुनाव हुए हैं, 3 ही उपचुनाव बीजेपी जीत पाई है। है। वो सिंपैथी का सब कारण रहा, मोटा मोटी सबका उसी का कारण था। देख लीजिए अब की बार क्या लगता है? अब भी जो भी है क्या है इस क्षेत्र का घूमेंगे तब प्रभाव का पता चलिए लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे राजकुमार रेणवा जी जो आज इनकी भाजपा के अंदर दोबारा से घर वापसी होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी काफ़ी दिनों से अपने पुराने नेता थे जो बागी हुए थे या नाराज़गी चल रही थी, उनको अपने घर में दोबारा जोड़ने के कयास में लगी हुई है, लगातार प्रयास कर रही है। कई भाजपा के नेता जुड़े भी हैं और आज राजकुमार रेणवा, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं इनको भाजपा में ज्वाइन करवाने के लिए, क्योंकि 23 में जो विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ये अब की बार लग रहा है कि उपचुनाव के दौरान अगर राजकुमार रेणवा का प्रभाव सरदार शहर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि सरदार रतनगढ़ से जब ये विधायक थे वहाँ जब सरदार शहर के कुछ ग्राम पंचायत सरदार शहर विधानसभा में जुड़ी थी, तो लगता है कि वो उनका प्रभाव उन गाँवों में उन ग्राम पंचायतों में दिखेगा, जिसका फ़ायदा निसंदेह उपचुनाव में और आने वाले विधानसभा 2023 में होगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने सभी जो बागी हैं, नाराज़ चल रहे हैं, उन लोगों को भाजपा के अंदर जोड़ने में सफल रहती है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को मनाने में भाजपा लगी हुई है। एक बोर्ड बनाया गया है जो उन बागियों को, नाराज़ विधायकों को, नाराज़ नेताओं को भाजपा में दोबारा लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।